भेड़ चाल में भेड़ बकरियों की तरह से कहीं बैठकर कुछ सीख के आ जाते हैं, इंप्लीमेंट भी नहीं करते उस नॉलेज को। यहां से पढ़ा, वहां से पढ़ा, चिपका कर बस नाम के आगे डिग्री टेक दी, सफल नहीं हो पाता। इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि मन कहीं जा रहा है, वचन कहीं जा रहा है, कर्म कहीं और जा रहे हैं। साथ में नशा और करना सीख गया, हथियार हाथ में उठा रहा है, मान किसी की राह नहीं है, बच्चे की लाइफ कहां जा रही है। आप रियलिटी चेक करते हैं और आपको खालीपन महसूस भी नहीं हो पाता। आपको रियलिटी समझ में आती है, दुनिया क्या चल रही है, सही क्या है, गलत क्या है। किसी कम्युनिटी में, आजकल कम्युनिटी भी बहुत सारी चल रही हैं, 40, 50, 100, 150 लोगों के बीच में कोई एक थेरेपिस्ट बना बैठा होता है, एक नारेबाजी करवा रहे होते हैं, से यस दैट यू आर ओपन फॉर द ऑप्शन, से यस दैट यू आर ओपन फॉर दिस। एक अप्रोच में, भेड़ चाल में भेड़ बकरियों की तरह से कहीं बैठकर कुछ सीख के आ जाते हैं, इंप्लीमेंट भी नहीं करते उस नॉलेज को कि जो नॉलेज ली हुई है ये एक्वायर्ड नॉलेज है या इन्नेट नॉलेज है। ज्ञान वो होता है जिसके लिए आपने मेहनत करी हो, जिसके लिए आपने लाइफ में तजुर्बा लिया हो। ज्ञान वो नहीं होता जो कहीं से ओढ़ लिया हो। जब हम लाइफ की डिफिकल्टीज के साथ जुड़कर अपने ज्ञान को टेस्ट करते हैं तो जो चीज निकल के आती है, उसके बाद जब हम किसी को कुछ बताएंगे तो वो मंत्र होता है। ऋषि मुनि तप करते थे, ऋषि मुनि लाइफ की एडवर्सिटीज को फील करते थे, मुश्किलों में जाते थे, अपने आप को कठिनाइयों में टेस्ट करवाते थे, खुद डालते थे अपने आप को कठिनाइयों में, तप करते थे और तब जाकर कुछ ज्ञान आता था तो संसार को देते थे। और आजकल लोग कोट टू कोट किसी को रेफर करके यहां से पढ़ा, वहां से पढ़ा, चिपका कर बस नाम के आगे डिग्री टेक दी। अपना थेरेपिस्ट सिलेक्ट करते वक्त यह चीज भी देखना आपका फर्ज बनता है। अपने बच्चों के लिए काउंसलर सिलेक्ट करते वक्त यह चीज देखना बनता है कि इसके अपने बच्चों का हाल क्या है जिसे हम थेरेपिस्ट या काउंसलर के तौर पर रेफर कर रहे हैं। और जितने भी थेरेपिस्ट मुझे सुन रहे हैं, जितने भी काउंसलर मुझे सुन रहे हैं, एक बार अपने बच्चों की आंखों में देखना झांक के। नाम के आगे डिग्री चमकाना बहुत आसान होता है, पर कर्म में डिग्री लाना बहुत मुश्किल होता है। आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बुरी बात कमाना नहीं है, कमाइए, जरूर कमाइए, बट उस कमाने के साथ में आपकी एनर्जी इन सिंक होगी तो वी, ए और के तीनों एक साथ अलाइन हो जाएगा। मनसा, वाचा, कर्मणा में तीनों में वो चीज आएगी, रिजल्टेंट आएगा ही आएगा, महादेव का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। कई बार लोग कहते हैं हम प्रयास करते हैं, सफल नहीं हो पाता। इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि मन कहीं जा रहा है, वचन कहीं जा रहा है, कर्म कहीं और जा रहे हैं। बच्चों को सक्सेस दिलाने के लिए भी बच्चे को फोकस करना सिखाइए। जब आप फोकस करेंगे तो आपका बच्चा भी फोकस करेगा। पेरेंट्स कभी बहुत परेशान देखते हो आजकल, कहते हैं हमारा बच्चा हमारी सुनता ही नहीं है। ये कौन सा ऐसा बच्चा है जो मां बाप की नहीं सुन रहा है? पैदा उसे मां बाप ने करा और सुन वो सोसाइटी ही रहा है। कहते हैं सोसाइटी का इन्फ्लुएंस ज्यादा अच्छा है। सोसाइटी मतलब इंटरेस्टिंग आपसे अच्छी है तो आप अपने आप को इंटरेस्टिंग बना लीजिए। आप कुछ ऐसा मेथड अडॉप्ट कर लीजिए जो कि इंटरेस्टिंग हो। आपके लिए मेथड क्यों नहीं हुआ ऊपर आया अडॉप्ट ऐसा? आजकल बच्चा दो ही जगह से परेशान है, एक स्कूल से, एक घर से। जो बेसिक जगह थी जहां से एजुकेशन मिलनी चाहिए थी, आज इन दोनों जगहों पे एजुकेशन नहीं मिल रही है। मेरे पास कितने ही कॉन्टेक्ट्स आते हैं अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट से, अमेरिका से कॉन्टेक्ट्स आजकल आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं। वो कहते हैं यहां पर बच्चे नशे कर रहे हैं, लीगलाइज कर दिया वहां पर। बच्चे को पेरेंट एक लिमिट से पहले टोक नहीं सकते थे, 911 कॉल कर लेता बच्चा। साथ में नशा और करना सीख गया, हथियार हाथ में उठा रहा है, मान किसी की राह नहीं है, बच्चे की लाइफ कहां जा रही है। कई बार वो लोग कहते हैं इससे बढ़िया तुम इंडिया में थे, कम से कम लगाम लगी हुई थी, बच्चे कंट्रोल में थे, आगे मोटिवेट कर सकते थे। घर को बेचकर, खेत को बेचकर, जमीन बेचकर हम यहां आए और यहां हमारा बच्चा नशे की लत में पड़ा हुआ है। आंख खुलती है, शराब पीता है, वीड लेता है, शाम तक यही नशा चल रहा है। उसके बच्चे भी इसको देख रहे हैं कि पापा क्या कर रहे हैं। ट्रक चलाता है, लाइफ स्टैंडर्ड कोई हाई नहीं हो पा रहा। कितनी लेडीज ने बात करी इस बात के बारे में कि कितना शर्म आती है सर ये कहते हुए कि हमारा पति, हमारा पूरा परिवार सिर्फ ट्रक चला रहा है। उन्होंने खुद बोला, कहती ट्रक चलाना कोई बुरी बात नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कोई बुरी बात नहीं है,
बट कहते हैं सर इससे लिविंग स्टैंडर्ड कहां से मेंशन करें? इंडिया में तो हम कह देते हैं कि हमने बाहर जाकर बहुत कमाई कर ली, बट कमाई किस चीज से करी? एजुकेशन से करी, क्वालिफिकेशन से करी, ट्रक चलाया, नशा करा, घर में पड़े रहे, जो पैसा था भी वो भी खत्म होता जा रहा है। कितने ही लोग परेशान होते हैं। मैं जो एग्जांपल आपसे शेयर कर रहा हूं, ये वो एग्जांपल है जो कि एलीट कम्युनिटी से आते हैं मेरे पास में, जहां पैसे की कोई कमी नहीं है। ब्रेन की कंडीशनिंग चेंज करनी पड़ती है। कितने लोगों को नशे से बाहर निकाला एनएलपी के थ्रू। एनएलपी नशे पर काम करने में हेल्प करती है कि आपका ब्रेन मोटिवेट होता है। जो आपका रेगुलर पैटर्न है, आप उसमें फंसे रहते हैं। इंसान अपने पैटर्न को तोड़ ही नहीं पा रहा और ईगो से अपने पैटर्न को भी जस्टिफाई कर रहा है, अपने एंगर से अपने पैटर्न को जस्टिफाई कर रहा है कि मैं ठीक हूं। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमारी प्रेडिक्शन आपके हिसाब से सही नहीं है, बट क्लाइंट को तो बेनिफिट मिल रहा है। क्लाइंट को बेनिफिट 5% से भी मिल जाएगा, 10% से भी मिल जाएगा, पर एज अ हीलर, एज अ थेरेपिस्ट आप तो इससे सफल नहीं हुए, आप तो प्योर नहीं हुए। यहां जो बात हो रही है ये प्रेडिक्शन में सक्सेस रेट की नहीं है। गाइडेंस सबके पास होती है, गाइडेंस कोई भी किसी को दे सकता है, पर बात है आत्मा के भी साफ होने की, रात को अपने आप को सही रूप से सुलाने की। कई लोगों की नींद काम करके हटती है कि काम बहुत कर रहे हैं, नींद नहीं आ पा रही, और कईयों की नींद इसलिए हट जाती है क्योंकि कोई कारण ही नहीं जीने का। दोनों बातों में बहुत फर्क है। मेरे पिता हमेशा बोलते थे कुछ कर्म ऐसे भी करने चाहिए जिससे रात को चैन से नींद आए। इंसान कमा तो लेता है आराम से, पैसे के लिए खूब काम कर लेता है, बंदर नाच कर लेता है, इधर उधर से कमीशन खा लेता है, सेटिंग्स करता फिरता है इधर उधर से, सब मैनेजमेंट कर लेता है, बट एक मैनेजमेंट छूट जाता है अपने अंदर का। अंदर से और खोखला होना शुरू होता है। एनएलपी इस खालीपन को भरने का नाम भी है। नशे में जाता है इंसान। कई लोगों से सुनता हूं मैं कि हम दुखी थे इसलिए हमने नशे करे, हमने कोई लत लगा ली, हम ड्रग्स में पड़े, हमने सिगरेट स्मोक करी, हमने अल्कोहल यूज करा, क्योंकि हम पेन में हैं। दुनिया भर में सैकड़ों लोग हैं, क्या सभी नशे करते हैं? नशा आपको एक मेंटल साइलेंसिंग देता है, टेम्परेरी, वो भी आप कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। वो भी पॉसिबल नहीं है कि हर बार ऐसा हो। हर बार फिर उसकी मात्रा आपको शायद बढ़ानी पड़ सकती है। कई लोगों को रिश्ते के नशे हो जाते हैं, कई लोगों को अपने व्यक्तित्व का नशा होता है। मुझसे सुंदर कोई नहीं है, मुझसे ज्ञानवान कोई नहीं है, मुझसे आगे कोई नहीं है। रैंक का नशा, ईगो हर चीज में घुसा होता है, दूसरे को अपने से नीचा दिखाना, ये गलत है वो गलत है। आपने आजमा के देखा? एनएलपी के थ्रू हम आपके रियल सेल्फ को एड्रेस करते हैं, जो आपके नशे हैं, जिस एडिक्शन में आप फंसे हुए हैं, जिस एडिक्शन को आप ब्रेक नहीं कर सकते, जिससे कि कार्मिक क्लियरेंस हो ही नहीं पा रहे और कार्मिक हिंड्रेंसेस होते आ रहे हैं। इन चीजों को समझकर, एनएलपी ऐसी चीजों को समझकर हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। और इसमें और अच्छा काम करता है एनएलपी प्लस हीलिंग। एनएलपी आपके अंदर के तमस को रिलीज करने में हेल्प करता है, और एनर्जी हीलिंग आपकी उस वाइटनेस को रिस्टोर करने में, आपकी उस प्योरिटी को रिस्टोर करने में हेल्प करता है। लोग आजकल कई बार अकेला फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, सब करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप जितने बड़े प्रोफेशनल बनेंगे आप और अकेला महसूस करेंगे। पर इन तरीकों से, जैसे आध्यात्मिक ध्यान है, मेडिटेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, हीलिंग है, एनएलपी है, इससे आप अपना खालीपन भर सकते हैं। आप रियलिटी चेक करते हैं और आपको खालीपन महसूस भी नहीं हो पाता। आपको रियलिटी समझ में आती है, दुनिया क्या चल रही है, सही क्या है, गलत क्या है।